friends, I'm Divyesh from Manotech. Today we learn about pattern geometry and pattern features. Okay, then let's start. हम लोग यहाँ पे जो यहाँ मोर में पैटर्न जियोमेट्री एंड पैटर्न फीचर्स में ऑप्शन दिया गया, हम वो आज सीखने वाले हैं। देन चलिए पैटर्न जियोमेट्री के बारे में हम सीखते हैं। पहले फर्स्ट हमें ये वाला बॉडी को पैटर्न करेंगे। ओके, आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फर्स्ट में लीनियर में देखते हैं हम। यहाँ पे स्पेसिफिक वेक्टर हमें सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमें एक्सिस या ये साइड की एक्सिस चाहिए या जेड की एक्सिस चाहिए। मैं ये एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे काउंट एंड पिच चाहिए, काउंट एंड स्पान चाहिए या पिच एंड स्पान चाहिए। तो यहाँ पे हमें काउंट एंड पिच सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हम काउंट ले लेते हैं, लाइक 10, इस तरह से होगा यहाँ। और यहाँ पिच डिस्टेंस, लाइक से यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, वो हमें यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे लाइक मैं 10 सिलेक्ट करता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, 20। अगर हमें इसको सिमेट्रिक करना है, इस तरह से दोनों साइड हो जाएगा। देखिए अब इस तरह से। देन अगर हमें दोनों डायरेक्शन में चाहिए, इस तरफ भी चाहिए और इस डायरेक्शन में भी चाहिए, दोनों एक्सिस पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, सिमेट्रिक हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे यूज डायरेक्शन 2, हमें ये वाले डायरेक्शन पे भी चाहिए। देन काउंट चाहिए हमें 10। देखिए ये इस तरह से होगा। अगर हमें दोनों साइड चाहिए तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक यूज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम सिमेट्रिक यूज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं इस डिस्टेंस कर देता हूँ 20, तरह से। यहाँ पे बाउंड्री भी होती है। यहाँ पे बाउंड्री पे लाइक मुझे फेस चाहिए, मुझे सिर्फ इसी फेस पे चाहिए, इससे बाहर मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से बाउंड्री भी ला सकते हैं। फेस की जगह अगर मैं कर्व चूज करूँ, लाइक ये वाला कर्व के बाहर मुझे कोई भी नहीं चाहिए, पैटर्न नहीं चाहिए, तो इस तरह से आप कर्व सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सर्कल कुछ भी, लाइक यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड, लाइक इस बाउंड्री के बाहर के अंदर का मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ बाहर का ही चाहिए। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप मार्जिन डिस्टेंस भी रख सकते हो, लाइक 20, मतलब अंदर मुझे 20 तक चाहिए। इस तरह से आप मार्जिन डिस्टेंस भी रख सकते हो। ओके, ये बात हो गई लीनियर की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हम पैटर्न इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। दोनों डायरेक्शन 1 में अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं 10 ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से 10 बढ़ रहा है। ये देखिए फर्स्ट पिच है उसमें 10, फिर बढ़ रहा है, इस तरह से इंक्रीज करेगा ये। अगर दूसरी डायरेक्शन में भी हमें चाहिए, यहाँ मैं 20 ले लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये तरह से होगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। ओके, देन
मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, देन हमको इसको अगर सर्कुलर में करना है, मैं इसको पहले यहाँ पे टू स्पेसिफाई वेक्टर में ये ले लेता हूँ y एक्सिस हमारी। फिर ओके, अब मैं इसको सर्कुलर में हम करते हैं। हमें ये सर्कुलर में चाहिए, यहाँ पे वेक्टर होगा हमारा, यहाँ पे हम वेक्टर नीचे डालेंगे इस तरह से, एंटर पॉइंट आ जाएगा। स्पेसिफाई पॉइंट होगा हमारा ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे काउंट हमने 20 रखा है, 30 एंगल पर हम दे सकते हैं, हम यहाँ 180 तक दूंगा तो ये लगाएगा इस तरह से। हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे डिपेंड कर। यहाँ पे हम इस पे सिलेक्ट किया, नॉट सिलेक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं काउंट ले लूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा। पिच डिस्टेंस, लाइक ये दूसरा वाला सर्कल है, फर्स्ट से दूसरे वाले सर्कल तक का ये डिस्टेंस, ये मैं 30 करता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा। इस पे हमें पर भी हम ये कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अगर 10 ऐड करूंगा इस तरह से, देखिए यहाँ से इंक्रीज हो रहा है हमारा रेडियस, हर सर्कल के बाद ये इंक्रीज होता जा रहा है इस तरह से। ओके, सर्कुलर हमने देख लिया। के बाद लोग देखते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में 6, 5 कोई भी ले सकते हैं, हमें 6 साइड्स लेते थे हम। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये पार्ट हमें पैटर्न करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई वेक्टर होगा हमारा, ये वाला डाउन, स्पेसिफिक पॉइंट हमें सेंटर पॉइंट चाहिए तो ये सर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके ये तरह से, ये हमारा पॉलीगॉन हेक्सागोन बन गया हमारा। यहाँ पे हम एक साइड पे हमें कितने काउंट चाहिए वो यहाँ पे लिखना होता है, लाइक 10, तो इस तरह से आ जाएगा। हमें 5 से हम यहाँ पे भी दे सकते, लाइक हमें 180 तक ही चाहिए तो ये इस तरह से होगा, 170 तक चाहिए तो इस तरह से। हम यहाँ पे भी बना सकते हैं इस तरह से। ये भी मैंने आपको सिखा दिया, पैटर्न इंक्रीमेंट भी मैंने आपको सिखा दिया, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोड डालता हूँ, पिच एंगल 30, 20। आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको अंदर की साइड चाहिए तो इस तरह से आप अंदर की साइड भी कर सकते हो। देन स्पाइरल की बात करें हम, स्पाइरल ऑब्जेक्ट इसे सिलेक्ट करता हूँ, हमारा
यहाँ पे भी हम ये डाउन वाला सिलेक्ट करेंगे। देन रेफरेंस वेक्टर हमारा यही होगा। यहाँ पे टर्न में 2 सिलेक्ट करता हूँ। रोटेशनल एंगल मुझे नहीं चाहिए अभी तो। देन देखिए मैंने रेफरेंस वेक्टर में ये सेंटर पॉइंट में सिलेक्ट करना होता है इस तरह से। यहाँ पे मैं रेडियस पिच 30 करूंगा तो ये आ जाएगी। यहाँ पे पिच अलोंग स्पाइरल, यहाँ पे मैं 20 रखूंगा। तो इस तरह से ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो मैं पिच अलोंग स्पाइरल में डालना है। और रेडियस पिच में हमें इन दोनों का डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं इसको। अगर हमें यहाँ पे कोई एंगल चाहिए तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लाइक 20 का स्टार्ट एंगल इस तरह से। अगर हमें यहाँ पे मैं टर्न दे देता हूँ 5, इस तरह से आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे ओके। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे पैटर्न जियोमेट्री, यहाँ पे स्पाइरल की जगह हम अलोंग ले लेंगे। यहाँ पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व, इसके ऊपर मुझे पैटर्न करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पाथ हमारा ये होगा। देन यहाँ पे काउंट एंड स्पान पैन, और यहाँ पे होगा लाइक मुझे काउंट चाहिए तो इस तरह से हम यहाँ पे लेंथ दे सकते हैं। हमें 100% चाहिए, इस तरह से 50, इस तरह से आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे 20 तक ही चाहिए इस तरह से। अगर मुझे प्रॉपर लेंथ, आपको अगर मालूम है आपको कहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ पे लेंथ भी दे सकते हो, लाइक 20 इस तरह से आप दे सकते हो। ओके, देन यहाँ पे ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी। देन हम लोग पैटर्न जियोमेट्री में हम जनरल के बारे में सीखने वाले हैं। जनरल में ऑब्जेक्ट में ये ले लेता हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट भी मैं यही ले लेता हूँ। देन मुझे प्लेन चूज करना है तो मैं डेटम प्लान ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे लाइक यहाँ पे चाहिए, आप कोई भी यूज कर सकते हो इस तरह से, कई लंबी आपको चाहिए हो जाता। यहाँ पे आप कहीं तरह से आप कहीं पर भी ये देखिए तरह से आप यूज कर सकते हो। देन ओके, हमारा ये भी हो गया। ओके, एंड यहाँ पे पैटर्न जियोमेट्री में रेफरेंस के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ये है। सिलेक्ट पैटर्न, हमारी जो ये जो पैटर्न है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा पेज होगा बेसिक ऑब्जेक्ट होगा हमारा
ये तो इस तरह से वो पैटर्न हो जाएगी। इसकी जो पैटर्न है वही पैटर्न सेम ये हो जाएगी। ओके एंड ओके ओके। तो हम अब बात करेंगे के बारे में, एलिक्स के बारे में। ओके, एलिक्स में यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर एलिक्स बनाने वाला हूँ। एलिक्स टाइप हम पैटर्न करेंगे। वेक्टर हमारा होगा ये, देन स्पेसिफिक पॉइंट होगा हमारा ये सेंटर पॉइंट। नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं इसको इधर ऊपर की तरफ बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड आप कोई भी साइड बना सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप लेफ्ट साइड या राइट साइड। देन यहाँ पे एलिप्स साइज भाई यहाँ पे आपको किस तरह से चाहिए, मैं यहाँ पे काउंट एंगल और डिस्टेंस ही रखूंगा। यहाँ पे काउंट हमारा होगा 10 या फिर 5, मैं यहाँ पे 10 ही रखता हूँ। यहाँ पे एंगल मुझे 30 का चाहिए। ये डिस्टेंस होगा मेरा 20। यहाँ पे मैं काउंट बढ़ा देता हूँ 15 तरह से। 10 यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। देन मुझे अगर इसमें यहाँ पे यहाँ से भी आप ये हमने जो पहले इसमें पैटर्न यहाँ पे 3 रखता हूँ तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से पिच की साइज बढ़ रही है। ये देखिए इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो हमारा लीनियर हो गया, सर्कुलर, ये सारे के सारे अब हो गए। देन अब पैटर्न जियोमेट्री के बारे में हमने सीख लिया, तो पैटर्न फीचर के बारे में भी वीडियो लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।